काम काम आपके अंदर शैतान लेकर आ रहा है। शैतान खाली बैठा है, तुम्हें पकड़ के तुम्हारे अंदर काम जगाएगा। तुम बैठ के आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं अनुज भाई को तो हमें पकड़ के इनके अंदर काम पैदा करके इनको पढ़ने नहीं देना है। तुम अपने मन को कभी दंडित नहीं करोगे, करो नहीं तो जिंदगी तुमको दंडित करेगी। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो एक एयरलाइन स्थापित कर दो, विजय माल्या की तरह इतनी गर्लफ्रेंड हो जाए। मुझसे मिलना चाहते हैं, जीवन के किसी रास्ते पर आपको दिशा चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मत करिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। 92भगवान जिससे खुश होता है ना, उसको गिफ्ट के रूप में विवेक देता है। मन कह रहा है नशा करना है, क्यों क्यों करना है नशा? मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो एक एयरलाइन स्थापित कर दो, विजय माल्या की तरह इतनी गर्लफ्रेंड हो जाए कि पूरी दुनिया तुमसे दोस्ती बनाने के लिए परेशान रहे। तुम नशा करोगे, मतलब नशा करोगे तो गर्लफ्रेंड आ जाएगी। तो विवेक कहेगा कि नहीं, जाने दो, जाते हो तो जाओ, छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, यह मुनासिब नहीं आदमी के लिए। मन कह रहा है मूवी देख लो, क्यों? देख लो, कभी कदार मन करे तो देख लो, ट्रैवल कर रहे हो देख लो, कोई चीज पे मध्यम मार्ग। कुछ लोग एक दिन में 400 डेली मूवी देख रहे हैं। क्यों मूवी देख लो? बेचैनी हो रही है, मन नहीं लग रहा है। मन नहीं लग रहा, 20 किलोमीटर दौड़ लो, 50 किलोमीटर की वॉक कर लो, पूरी जिंदगी मन कभी ऐसा करेगा, बदतमीजी करेगा ही नहीं तुम्हारे साथ। तुम्हारे मन को इस बात का भरोसा है कि तुम अपने मन को कभी दंडित नहीं करोगे, करो नहीं तो जिंदगी तुमको दंडित करेगी। आपको दिखाई पड़ गया कि नशा पैसा भी खा रहा है, सेहत भी ले जा रहा है, सामाजिक सम्मान भी छीन रहा है, करता क्या है? विचार शून्य करता है तो मैं ध्यान से हो जाऊंगा। नशे को आपने रिप्लेस कर दिया ध्यान से, मूवी को आपने रिप्लेस कर दिया जिम से। वैराग्य जब समझ में आया तो छूट गया। वैराग्य, शम, दम इत्यादि, इनको बढ़ाना होता है। और जो शक्तियां इसमें बाधा बनती हैं, काम, क्रोध, राग, द्वेष, इनका विनाश करना होता है। कबीरदास जी, भगवान कबीरदास जी, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। भगवान ने शैतान को नहीं बनाया, इंसान की अज्ञानता ने शैतान को बनाया। शैतान परेशान कर रहा है, काम काम आपके अंदर शैतान लेकर आ रहा है। शैतान खाली बैठा है, तुम्हें पकड़ के तुम्हारे अंदर काम जगाएगा। मतलब शैतान निठल्ला है, तुम बैठ के आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं अनुज भाई को तो हमें पकड़ के इनके अंदर काम पैदा करके इनको पढ़ने नहीं देना है। सर आपका मन आपके कब्जे में नहीं है,
आपकी समझ से परे है। बड़ी अच्छी बात है, सब कुछ शैतान पे ठोक दो। जब सब कुछ शैतान कर रहा है तो हमें फिर साधना करने की जरूरत ही क्या है? और अगर शैतान इतना ताकतवर है तो भगवान को पूजा करने की जरूरत क्या है? कहीं कोई शैतान नहीं है। अज्ञानता, इग्नोरेंस, ये युग मनुष्य के स्वभाव पर निर्मित करते हैं। 100 करोड़ करोड़ की ये लाइन है। पर आपसे एक गुजारिश है, ठंडक शुरू हो गई है और हां, सुबह 6 बजे वो वाला प्रोग्राम शुरू कर दिया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ध्यान योग ज्ञान। कल सुबह हमारी 6 बजे आप सबसे मुलाकात होगी। पर डे 6 बजे आपसे मुलाकात होगी। और जिनको भी लगता है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जीवन बहुत उलझ गया है, कहीं कोई दिशा नहीं मिल रही है, तो आप B33 सेक्टर 63 B33 सेक्टर 63 में आप आ सकते हैं। और अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपको आने के लिए। नंबर उसका व्हाट्सएप नंबर है एक। बिना अपॉइंटमेंट के आप आएंगे तो निराश होकर वापस चले जाएंगे, मुझे माफ करिएगा। 1 मिनट रुकिए, नंबर नोट कर लीजिए 9217046989। अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, जीवन के किसी रास्ते पर आपको दिशा चाहिए, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मत करिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। 9217046989 ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, यहां हमारी आपकी मुलाकात होगी। लेकिन धर्म संस्थापनाएं संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे, इस युग युग का मतलब क्या है अगली क्लास में आपको बताता हूं। मजा आ जाएगा, पूरा जीवन यू टर्न मार जाएगा। लेकिन फीस देना मत भूलिएगा। किसी ठंड से तड़पते आदमी को एक कंबल पहुंचा दीजिएगा, किसी को खाना खिला दीजिएगा। कोई बीमार हो, और बीमार लोगों से जब मिलने जाएं तो कोशिश करें फल फ्रूट ये सब ना लेके जाएं, पैसा 100 200 500। भारत में एक नया ट्रेंड चला है, तो शादी में हम लोगों को पैसे देते हैं, त्योहार में देते हैं, तो हम भारत में एक नया ट्रेंड चला है, हम किसी बीमार से भी मिलने जाएं तो कुछ, और यही आपके जीवन में काम आएगा। अगला एपिसोड बड़ा क्रांतिकारी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।